हेलो बच्चों, एस के मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को आज मैं नाव एवं धारा बोट एंड स्ट्रीम ये पढ़ाने जा रहे हैं। जरा ध्यान देना, इसको हम बेसिक से पढ़ाएंगे। आज जो है सबसे सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, फिर इसमें से एक दो वीडियो के बाद हाई लेवल क्वेश्चन भी रखेंगे। तो चलो आज हम लोग इसको समझते हैं, नाव एवं धारा। नाव एवं धारा से संबंधित कुछ बेसिक बातें पहले समझ के उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे। जैसे कि मान लो ये एक नदी है, ये एक नदी है और इसमें जो है पानी नीचे की ओर ऐसे बहता हुआ जा रहा है, धारा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारा। चलो तो ये धारा जो है, धारा मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल जो है, पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक शांत पानी में, ये मान लो कोई तालाब है, पोखर है, जिसमें शांत पानी में नाव की चाल जो है वो ये नाव है, इसकी चाल हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना कि नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा शांत पानी में है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि इसी नाव को हम धारा के साथ पानी की दिशा में नीचे की ओर जाने बोले तो नाव की चाल क्या हो जाएगी? यानी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल क्या होगा बता इसको। ये नाव की चाल धारा की दिशा में दोनों जुड़ जाएंगे, कितना होगा? 10 + 2 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। और यदि धारा के विपरीत दिशा में देखें चाल, तो विपरीत में क्या हो जाएगा? यानी उल्टा, विपरीत। किसके विपरीत उतना नहीं लिख रहे हैं, मौखिक की दृष्टि से हम बोल रहे हैं इसमें धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। तो नाव की चाल क्या होगा? यदि इस पानी में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वहां पर चाल क्या हो जाएगा? 10 में 2 घटा देंगे, यानी कितना होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हमें समझना है पहले कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाता है, यानी प्लस हो जाते हैं, और विपरीत में क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है ना। अब रही बात कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ बनाते हैं कि दोनों की चाल यदि कोई दिया रहे, दोनों चाल रहे, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, धारा के साथ नाव की चाल और धारा के विपरीत। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में है और उल्टे दिशा में 8 किलोमीटर। यदि ऐसे कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि धारा के साथ अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल यदि कितना है यहाँ पे? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत चाल जो है, विपरीत चाल, तो विपरीत चाल जो है वो है कितना? 10 किलोमीटर पर घंटा, प्रति घंटा। 10 नहीं है, 8 किलोमीटर है जो यहाँ पर लिए हैं, इसी को लेके हम लोग चलते हैं। तो जरा सा ध्यान देना कि कितना है लिए हैं इसमें? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या समझाना चाहते हैं जरा गौर करना, ठीक है ना, कि अनुकूल चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तुम्हें नाव की चाल और धारा की चाल बताना है। जबकि हम लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हैं नाव की चाल 10 किलोमीटर और धारा की चाल 2। इन दोनों से हम कैसे लाएंगे 10 और 2? तो जरा सा देखना बच्चों, इन दोनों को हम लोग पहले जोड़ देंगे। 12 और 8 कितना हुआ? 20, और इसका आधा कितना हुआ? 10। यानी कि नाव की चाल निकालना बड़ी आसान है, दोनों को जोड़ देंगे, यानी अनुकूल चाल और विपरीत चाल दोनों को जोड़ना है और उसे फिर आधा करना है, यानी 2 से भाग देना है, तो हमें नाव की चाल होगा। और इसमें इन दोनों का यदि अंतर ले लें, अंतर लेंगे, यानी 12 में 8 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 4। और जब 4 बचेगा ना तो उसको आधा कर देंगे, 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि नाव की चाल और धारा की चाल निकालने का एक सिंपल ट्रिक हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको निकाले। तो चलो हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे
और वहां पर फिर देखें कि कैसे ये। चलो हम अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग, ये देखो स्क्रीन पे अगला सवाल है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, जरा सवाल को ध्यान से पढ़ना। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो शांत पानी में ऋतु की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखना है यहाँ पर 2 घंटे में 20 किलोमीटर है। अनुकूल चाल, पहले हम लोग अनुकूल चाल निकालेंगे, यानी 1 घंटे में उसकी चाल निकालेंगे। तो 1 घंटे में चाल क्या होगा, जरा समझना है यहाँ पे कि 2 घंटे में चाल कितना है, 2 घंटे में कितना जाती है, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। और ये कैसा है, अनुकूल चाल है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अनुकूल। तो अनुकूल चाल जो है वो कितना है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। चाल नहीं कर सकते इसको अभी हम लोग, 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर। अब इसको कटा देंगे तो क्या हो गया, ये चाल हो जाएगा। 1 घंटे में कितना हुआ, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ऐसे भी तुम लोग समझ सकते हो कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी 20 बटा कितना हो जाएगा, 10। तो 20 बटा 2, तो कटा के कितना हो जाएगा, 10, है ना। ये दूरी है और ये समय है, तो दूरी बटा समय, तब ना चाल होगा। इस प्रकार से यदि हम लोग लिखें चाल बराबर दूरी बटा समय, तब 20 बटा 2 कट के कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये अनुकूल चाल निकालिए। वैसे ही प्रतिकूल चाल भी निकाल लेंगे। प्रतिकूल चाल क्या होगा, जरा इसको देखें। प्रतिकूल चाल, तो ये जो है प्रतिकूल चाल कितना है, अभी तो नहीं है, निकाल लेंगे। दूरी बटा समय, कितना दूरी है, यहाँ देखो सवाल में देखना है, 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, और कितना समय है, 2 घंटा। तो इसको कटा दिए तो कितना आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो, ये अनुकूल चाल है और ये प्रतिकूल चाल है। हम क्या बोल रहे थे इसमें, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। निकालना है धारा की चाल। कैसे निकालेंगे धारा की चाल, ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल जब पूछे तो इन दोनों का अंतर लेना है। क्या लेना है बाबू, अंतर। अंतर 10 और 2 का अंतर कितना हुआ, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 8, और उसका आधा कर दो तो कट के क्या होगा, 4, है ना। क्या हो जाएगा, 4। तो ये 4 क्या आया, धारा की चाल हो गया। यदि इसमें हमें नाव की चाल पूछेगा ना, तो 10 और 2 12, और 12 का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें क्या पूछा है, शांत पानी में ऋतु की चाल तथा धारा की चाल, दोनों चाल निकालना है। तो दोनों चाल जब निकालना है तो 10 और 2 12, 10 2 कितना हुआ, 12, और 12 का आधा 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा ऋतु की चाल है ये ऋतु की चाल है, और ये नाव तुम्हारा धारा की चाल है। दोनों निकल गया। क्या समझ में आया बात? देखो फिर एक बार समझा देते हैं, क्योंकि ये पहला क्लास है, हम लोग बेसिक से चलेंगे, इसमें ध्यान से देखना। और ये जो हम अभी बता रहे थे कि आखिर में हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, कौन सा ट्रिक अपना रहे हैं, मौखिक बनेगा इसमें। 2 घंटे में 20 किलोमीटर है, 2 घंटे में कितना है, 20 किलोमीटर। अब हम लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चाल बराबर, कौन सा चाल, अनुकूल चाल, अनुकूल। तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, 20 बटा 2, और कटा के कितना आया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल यदि निकालें, प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल क्या होगा, 4 बटा 2, और कट के ये क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब यहाँ पे 10 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, ऋतु की चाल मिलेगा। ऋतु की चाल कैसे निकलेगा, 10 जोड़ 2 और बटा 2 करने से। और धारा की चाल कैसे मिलेगा, तो 10 घटा 2 और बटा 2 करने से। चलो, तो अब यहाँ पे 10 2 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में 2 गया 4, 8 हो जाएगा, 8 को 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर ये वाला है। समझ में बात आई? चलो, तो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो अगला सवाल,
ध्यान से पढ़ना है सवाल को। एक नाव धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर 20 मिनट में तथा धारा के अनुकूल 2 किलोमीटर 15 मिनट में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसमें? धारा की चाल। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना कैसे इसमें निकालेंगे धारा की चाल। और यहाँ पर सब में क्या लिखा हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन जरा देखना, किलोमीटर प्रति घंटा में है सब और वहां पे मिनट में है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले इसमें मिनट को कन्वर्ट करके हम लोग घंटा में ले आएंगे। देखो कैसे, 20 मिनट है, समय कितना है? समय है यहाँ पर 20 मिनट। 20 मिनट में दूरी कितना है? दूरी 20 मिनट में 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर 20 मिनट में 2 किलोमीटर, इसको घंटा बना देते हैं। मिनट को यहाँ पर हम घंटा में ले जाएंगे, यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसको 60 मिनट बना देंगे। अभी तो 60 मिनट बना देंगे, तो इसमें गुना कितना करना होगा? इसमें गुना करना होगा हमें 3 से। तो 20 तिया कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 मिनट। 60 मिनट हो गया। 3 दूनी 6 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये आगे देखो, ये धारा के विरुद्ध है, ये प्रतिकूल हो गया, प्रतिकूल चाल निकल गया यहाँ पे। ये कौन सी चाल हुआ? प्रतिकूल चाल हो गया, ठीक है ना? प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल में चाल निकाल लिया। और अनुकूल चाल अब लिखेंगे हम लोग, अनुकूल चाल। ध्यान देना, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अनुकूल चाल कितना है? 2 किलोमीटर 15 मिनट में। तो 15 मिनट में कितना है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, ठीक है ना? 15 मिनट में 2 किलोमीटर। अब 15 में इसमें जो है ना, इसको 60 मिनट बनाना है, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे? इसमें 4 से। 15 चौका 60 मिनट हो गया। 60 मिनट हो गया और 4 दूनी 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना? यानी कि 8 किलोमीटर ये हो गया प्रति घंटा धारा की चाल, अनुकूल चाल हो गया धारा की दिशा में। चलो ध्यान से देखना, धारा के विपरीत यानी कि पानी के उल्टा ये चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम शुरू में ही बता चुके हैं कि यदि हमें नाव की चाल पूछेगा तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और उसका आधा करेंगे। और यदि धारा की चाल पूछेगा, इन दोनों का अंतर लेंगे और आधा करेंगे। तो यहाँ पर पूछा हुआ है धारा की चाल। किसकी चाल पूछा है? धारा की चाल। तो इनका अंतर लेंगे, यानी कि 8 में 6 को घटा देंगे, 8 घटा 6 और बटा 2 करेंगे, तो कितना हुआ? 2/2 और कट के क्या होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? समझ में बात आ रही है? अब इसे इतना लिखने का काम नहीं है। यदि हमें मौखिक बोले तो यहां से हम लोग चलेंगे। देखो कैसे, 20 मिनट है, इसे 1 घंटा बनाएंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। सिर्फ समझ लेना है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा विपरीत चाल है, धारा के विपरीत। और यहाँ पे देखना है 15 चौका 60, तो 4 से इसमें गुना करो, 4 दूनी 8 हो गया। 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में है। और तुम्हें पूछा गया है धारा की चाल। क्या पूछा गया है? धारा की चाल। तो 6 और 8 का अंतर 2 हुआ, 2 का आधा 1 हुआ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मौखिक सवाल हम लोग बना सकते थे, है ना? तो इतना लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमें तो समझाना, इसलिए लिख दिए इतना बात, ठीक है? तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ें। चलो, तो ये अगला सवाल हम लोग ये देख रहे हैं अभी, प्रश्न नंबर 4। बच्चों जरा ध्यान से देखो, सवाल को गौर करके पहले पढ़ो और कुछ बता तुम लोग इसको। एक नाव धारा के साथ चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल शांत पानी में है। नाव की चाल पूछा है ना, तो 6 4 10, 10 का आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो कुछ भी नहीं करना था, है ना, क्योंकि वहां पर दिया हुआ है। हम शुरू में ही बताए हैं कि दोनों चाल को यदि हम जोड़ दें और उसे आधा कर देंगे तो क्या होगा? क्या मिलेगा हमें? बोलो।
5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका हुआ? नाव की चाल आ गया, नाव की चाल शांत पानी में, शांत पानी में। ये हो गया, ठीक है ना। चलो तो हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़े। ये देखो अगला सवाल, एक नाव शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक ए से बी तक जाने तथा वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेता है, तो ए से बी की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्या बोल रहा है इसमें कि कोई नदी में ऐसे है, नदी मान लो यहाँ पे शांत पानी जल में चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इधर जाएंगे अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 + 2 यानी कि कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो होगा ना। 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा की दिशा में। कितना होगा धारा की दिशा में, कितना होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलो तो धारा की दिशा में हो जाएगा यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और इधर उल्टी दिशा में जो है ऊपर की ओर जब जाएंगे तो 6 में 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा तब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में बात आ रही है? देखो शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब धारा के साथ जाएंगे, नाव धारा के साथ में, तो दोनों जुट जाएंगे चाल। पहले ही फर्स्ट प्रश्न नंबर, जो प्रश्न नंबर 1 है, वही हम इसको बता रहे थे पहले, तो उसी जैसा है। 6 + 2 तो कितना हुआ 8, और 6 में 2 घटाए तो कितना हुआ 4। तो ये दोनों चाल मिल गया हमें। अब क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है कि 4.5 घंटा लगता है यहां से यहां जाने और वापस आने में। तो यदि हम लोग इसमें ऑप्शन का सहारा लें तो बहुत जल्दी बना सकते हैं। देखो ऑप्शन से हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। 4.5 घंटा का मतलब क्या हुआ, इसको यदि हम लोग घंटा बनाना चाहें तो 4 घंटा और 30 मिनट, 30 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा ना। तो ये होगा 4 दूनी 8, 1 9/2 घंटा। कितना आया 9/2 घंटा। तो 9/2 घंटा हम इसमें यदि ऑप्शन से चलें, देखेंगे किसमें इसमें 9/2 घंटा आता है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, पहला ऑप्शन हम ले रहे हैं 12 किलोमीटर, पहला ऑप्शन 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर दूरी है, चूंकि आप लोगों को पता है समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी 12 किलोमीटर है और चाल क्या हुआ, पानी के साथ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 से भाग देंगे, प्लस विपरीत में, तो विपरीत में फिर 12 किलोमीटर है और विपरीत चाल आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 9/2। यदि 9/2 आ जाता तो इसका मतलब आंसर मेरा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर है। यदि नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे। तो चलो जरा देखें इसको, पहले यदि ये कटता है तो कटा सकते, चलो छोड़ो बाद में कटा लेंगे। लघुत्तम कितना हुआ 8, तो यहाँ हो जाएगा 12 + 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, तो ये 36/8 हो गया। अब इनको कटाते हैं, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, यानी कि 9/2 आ ही गया ना उतना। ये 9/2 देखो मिल रहा है 9/2, यानी कि मेरा आंसर क्या है इसमें 12 किलोमीटर आंसर है, ठीक ना। तो बच्चों इसमें हम लोग इसे इस रूप से बना लिए। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ऑप्शन नहीं होता, मान लो ऑप्शन नहीं रहता, ऑप्शन था, संयोग भी ऐसा था कि शुरू में ही 12 किलोमीटर है, तो इसको हम लोग बना लिए। थोड़ी देर के लिए हम जैसे बोल रहे हैं ना कि मान लो ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग इसको कैसे बनाते, तो कैसे बनाते बोलो। तो चलो इसको कैसे बनाते वो दिखा रहे हैं, देख लो, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। और यहाँ पे देखो, यदि नहीं है, ए बी की दूरी नहीं है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, मान लेते हैं। मान लिए x दूरी है। अब जरा सा ध्यान से देखना कि x दूरी है और उनको जाना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो है चाल है शांत पानी में और धारा की 2, तो 6 और 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो 8 से भाग देंगे, फिर x दूरी में 4 से भाग देंगे, ठीक है ना, विपरीत चाल। चलो समझ में आ रहा है यहाँ पे। और इतना होना चाहिए कितना, 9/2। आने और जाने और आने दोनों में कितना लगा है, 4.5 घंटा, ठीक है ना। अब इसमें x का मान निकालना है सिर्फ हमें, तो ये कितना हो जाएगा, लघुत्तम 8 होगा, x प्लस 4, यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ 9/2, तो यहाँ पर हुआ 3x/8 बराबर 9/2, 9/2। अब इसको उधर ले जाएंगे तो x का मान ही तो हमें निकालना है ना, तो 9 × 8/2, और ये 3 नीचे, देखो 3 तिया 9 हुआ, और ये 2 चौक 8, 4 तिया 12 किलोमीटर। ऐसे भी हम लोग निकाल लिए। हाँ चलो, ऐसे भी निकाल सके, है ना। एक विधि और है, और उसका औसत चाल लेकर के निकालेंगे। तो चलो खूब ज्यादा विधि नहीं देखना है, हम लोग को सिंपल यही लग रहा है, तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं। चलो अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़े। चलो ये मेरा रहा अगला सवाल। अब ये एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो बाबू सुनो, 2 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर, और यहां पर 3 घंटे 45 मिनट में इतनी ही दूरी, यानी 30 किलोमीटर। तो वो जो है ना, इसका हम लोग सबसे पहले क्या करें, चाल निकाल लेंगे। और चाल निकालना तो बड़ी आसान है। कैसे चाल कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। एकदम ये मौखिक सवाल है, लेकिन हमें लिख करके समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। आप लोग कभी इस पे ऐसे सवाल में कलम नहीं चलाना है। जरा सा देखें, 2 घंटे 30 मिनट, कौन बता सकते हो 2 घंटे 30 मिनट को घंटा में कैसे लिखेंगे, 2 घंटा 30 मिनट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.1/2 यानी कि 5/2 घंटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलो एक ये हुआ। अब इसको जरा 3 घंटा 45 मिनट है, तो 3 घंटा और 45 मिनट, इनको चेंज करना है घंटा में। तो 3 घंटा तो है ही, 45 मिनट जो है इसको चेंज कर देंगे, तो 45 और बटा क्या हो जाएगा, 60। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 तिया 12 और 3 कितना हुआ, 15 और बटा 4, 4 तिया 12 और 3 15, ठीक ना। तो ये हो गया, इतना घंटा हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। नाव की चाल, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर 2 घंटे 30 मिनट में जाती है, तो चाल निकाल लेंगे वहां सबसे पहले, यानी कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी इसमें कितना है, 30 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर। और समय कितना है, समय देखो नीचे समय है ना, समय है 5/2, तो 5/2, 2 तो ऊपर चल जाएगा ना, लगातार बटा पलटता है। तो 5 छक 30, 6 दूने 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल निकला है अभी। अब धारा के विपरीत देखो, यहां धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल। देखो बाबू, धारा के विपरीत चाल, तो धारा के विपरीत चाल क्या होगा, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, वही 30 किलोमीटर है ना, 30 और बटा चाल बटा समय, समय कितना है 15/4। देखो यहाँ 15 और ये 4 ऊपर चल जाएंगे, तो 15 दूनी 30, 4 दूनी 8। देखो अब हमें यहाँ पे मिल चुका है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप लोगों को हम शुरू में ही ये बात बता चुके हैं कि कैसे हम लोग मौखिक निकाल लेंगे। अब तो 12 किलोमीटर धारा की दिशा में और 8 किलोमीटर धारा के विपरीत। पूछा है धारा की चाल, अंतर लेना है, 12 और 8 का अंतर 4 और 4 का आधा 2, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर है, ठीक है ना। कैसे निकाल लिए फिर देखना है। यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की दिशा में, और विपरीत में कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे धारा की चाल, तो धारा की चाल जब निकालेंगे ना,
तो उसमें अंतर लेते हैं। 12 घटा 8 और बटा 2 करेंगे, यानी कि 4 बटा 2 हो जाएगा, और कट के ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये डी नंबर आंसर हुआ। क्या बच्चों समझ में आ रहा ना? तो आज हम इतना ही रखते हैं। तो बच्चों सब तुम लोग अगला जो वीडियो हम लेकर के आएंगे नाव और धारा का, इससे भी टफ क्वेश्चन होगा। जरा सा ये हल्के में नहीं लेना इसको, इससे पहले खूब अच्छा ढंग से देखना है, तैयारी करना है, बार बार इसको मेहनत करके देखनी है कि आप आखिरकार हम किस ढंग से इसको बताने का प्रयास किए हैं। अगला सवाल जो हम लोग लेकर के आएंगे वो थोड़ा हार्ड होगा, और फिर यदि ये जानकारी नहीं होगा ना तो हम लोग उसमें नहीं चल पाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।